इशारा करना। सभी दर्शकों को हमारी बुद्ध है जय भीम। आज मैं इस दीपावली के पावन पर्व पर, जिसे लोग दीपावली कहते हैं, लेकिन इसको हम पर्व के रूप में मना रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी है, बाबा साहब की प्रतिमा रखी है, और पावन संविधान जो हमारा ग्रंथ है, जो मान सम्मान देने वाला संविधान है, वो भी हमारे समक्ष है। और हम इन तीनों महान की पूजा वंदना आराधना कर रहे हैं इसलिए इस दिन, क्योंकि हमारे देश में एक नहीं कई विदेशी लोगों का इस देश पर कब्जा रहा, और जो भी विदेशी लोग आए अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ पर अपने अपने नियमों को लागू करके और हमारे नियम संस्कृति को भुलाने के चक्कर में तमाम आडंबर कर दिए गए। जैसा कि कहते हैं कि दीपावली का त्योहार, दीपावली के दिन कहीं तो बताते हैं लक्ष्मी माँ आती है, कहीं कहते हैं कि राम वनवास से लौट करके आए थे, इसलिए मतलब अवध नगरी में दीप जलाए गए थे। लेकिन ऐसा तो साथियों मुझे संभव नहीं लगता है, क्योंकि अगर रामायण को ही उठा करके देखा जाए तो रामायण में जब भगवान श्री राम आए हैं 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके, तो उस समय पुष्पों से या पुष्प मालाओं से, बंधनवारों से नगरी को सजाया गया, न कि दीपों से। दीप शब्द ही नहीं वहां पर दिया गया है, तो इसका साफ साफ हमको आंसर यही मिलता है कि दीप नहीं जलाए गए थे। तो आइए तो यहाँ पर भी हम देख लीजिए, दीपावली की ही तरह हम दीप क्यों जला रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। जो दीपावली का पर त्योहार मनाते हैं, लेकिन दीपावली का इतिहास हम आप लोगों को बता रहे हैं शॉर्ट शब्दों में, क्योंकि समय कम है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। आज हम आप लोगों को इतिहास पढ़ के हम लोग पूर्णतः जानकारी करेंगे। आइए छोटा सा टॉपिक बताऊंगी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बाबा साहब की प्रतिमा जो रखी है, और इनको आदर्श मानते हुए जो हम पूजा वंदना कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना पर्व है। 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम के रूप में महामाया की कोख से जन्म लिया था। इसके बाद में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर सन्यासी जब बन गए, चीवर धारण किया, बौद्धत्व को प्राप्त कर पाया ठीक 6 वर्षों के बाद में। 2 वर्ष इधर उधर भगवान बुद्ध उपदेश करते रहे, और टोटल हो गया 6 वर्ष ज्ञान प्राप्त करने में, और 2 वर्ष इधर उधर ज्ञान बांटने के चक्कर में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे भगवान। लेकिन जब 8 वर्ष की बाद में भगवान बुद्ध को, जब बुद्ध हो गए थे, भगवान बुद्ध को जब 8 वर्ष के बाद अपने नगर कपिलवस्तु की याद आई, अपना दिया हुआ वचन याद आया कि मैंने एक बार कहा था कि मैं जब ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो मैं जरूर कपिलवस्तु नगरी में एक बार दर्शन देने आऊंगा। तो भगवान बुद्ध को 8वें वर्ष के बाद में याद आई कपिलवस्तु की। 8 वर्ष के बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमाओं का बड़ा महत्व रहा है। जैसे कि वैशाख पूर्णमासी को जन्म हुआ, वैशाख पूर्णमासी को ज्ञान भी प्राप्त हुआ, वैशाखी पूर्णमासी के दिन ही परिनिर्वाण प्राप्ति भी हुए, इस तरह से बताया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध महामाया की कोख में आए थे। पूर्णिमाओं का महत्व दिया है, लेकिन अमावस्या को पहला काम भगवान बुद्ध ने किया था कि अमावस्या के दिन ही शाम के वक्त भगवान बुद्ध कपिलवस्तु नगरी में पहली बार 8 वर्ष की बाद आए थे, जब राहुल को दीक्षा दी थी। तो साथियों ध्यान रखना इस बात को कि भगवान बुद्ध जब 8 वर्ष के बाद आए थे कपिलवस्तु में, तो शाम का वक्त था, तो सभी लोगों ने दीप तो जलाना ही था, क्योंकि तब ये लाइट बिजली वगैरह नहीं थे, दीप तो सबके घर में जलते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के आने की खुशी जब सुनी तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि भगवान बुद्ध सम्यक दृष्टि वाले हैं, जो सभी जीवों पर दया करते हैं, जो प्राणी मात्र पर दया करते हैं, उनके हृदय में करुणा भाव है, बड़े ज्ञानवान है, पंचशील बताने वाले हैं, 227 सीलों का पालन करने वाले भगवान बुद्ध हैं, जिनका आचरण बड़ा अच्छा है, जो बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं।
अब लगता है कि 8 वर्ष के बाद जब ज्ञान प्राप्त करके आए हैं भगवान, तो हमें लगता है कि अब ये वैराग्य को छोड़ देंगे और कपिलवस्तु गणराज्य में राज्य करके हम लोगों को बड़ा सुखी और संपन्न रखेंगे और बड़ा सम्मान करेंगे। हम लोगों में जो भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच जो है यहाँ पर मिटा देंगे, सम्यक दृष्टि से देखेंगे भगवान हम सबको और सम्यक व्यवहार उनका रहेगा। तो इस खुशी में कि हम सब एक होकर के रहेंगे, इस खुशी में, भगवान बुद्ध के आगमन की खुशी में, एक तो दीप हर घर में जलता था, लेकिन वहां पर सारी नगर में खुशी से सभी लोगों ने सारे नगर में दीप जलाए थे। तो ये दीपावली का त्योहार नहीं बल्कि ये भगवान बुद्ध के आने की खुशी में ये एक पावन पर्व बन गया था। साथियों, एक बात ध्यान रखना कि आपके मन में थोड़ी सी शंका हो रही होगी कि हम दीप जला रहे हैं, बाकी और खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं रखा है। वैसे दीपावली को क्या होता है कि जो चीनी के गट्टे वगैरह बना करके खाते हैं और भगवानों को भी चढ़ाते हैं। अन्य लोग, हम लोग नहीं, अन्य लोग चीनी के गट्टे चढ़ाते हैं। उसमें आप ध्यान से देखना कि कहीं तो बिना सर का घोड़ा है, बिना सर का हाथी है, बिना सर का मुर्गा है, बिना सर के ऐसे कई जानवर उसमें पाए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब हम आप लोगों ने भगवान बुद्ध के आगमन की खुशी में ये पर्व मनाना हर साल शुरू कर दिया, तो धर्म के जो अनुयायी हैं, दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनको बड़ा बुरा लगता था। और आपको ये भी पता है कि हमारी दशा पहले क्या थी। तो भगवान बुद्ध का जब पर्व मनाने लगे, उनके शील सदाचारों को धारण करने लगे, तो हम आप लोगों पर बड़ा जुल्म अत्याचार ढाए जाते थे। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना, हाथी घोड़े जो हमारे कमाने के साधन थे, चलने के भी साधन थे, खेती करने के जो जानवर साधन थे, उनको कटवाया गया, मार काट होती रही, लहूलुहान किया गया उस दिन। और तो और यहाँ तक भी बताया जाता है कि इस देश में विदेशी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने पशु यज्ञ और मुर्गे को भी काटते हैं, पशु यज्ञ, तमाम यज्ञ कराए जाते हैं। और तो और इंसान ही इस देश में आकर के इंसानों को इस तरह तबाह करते थे कि एक जगह नहीं, कई एक जगह सुनने में आया है। और यह डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, कस्बा जाना, जो जन्मेजय नगरी है। उस जन्मेजय नगरी में जाएंगे तो आपको बड़ा सा हवन कुंड मिलेगा। वहां पर साथियों सुनने को मिलता है कि वहां पर प्राचीन युग में हमारे तमाम अपने धम्म के अनुयायियों ने जान गंवाई, तमाम ऐसे क्रांतिकारी वीरों ने जान गंवाई, तमाम गरीब जनता वहां पर काट काट करके जलाई गई, यानी कहने का मतलब नर यज्ञ भी हुआ। तो साथियों, इस बात को हमें जानना होगा और गहराई से सोचना होगा कि क्या हमारी दशा थी और आज हम क्या हैं। लेकिन आज भी हम उन परंपराओं को नहीं तोड़ पा रहे हैं। साथियों, हमारा विशेष निवेदन है अर्चना बौद्ध चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद है जो आप हमारी बात सुन रहे हैं। और इस बात को जरूर गहराई से सुनना और पढ़ने का, इतिहास पढ़ने का जरूर प्रयास करें साथियों। और आपको हमारी तरफ से, अर्चना बौद्ध स्टूडियो की तरफ से आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मौर्य वंश, जय महान।